बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी मोहतरम माओ और प्यारी बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंशाअल्लाह तिलावत करते हैं अपने अगले सबक की, जो कि है सूरह निसा के आयत नंबर 70 और आयत नंबर 71 और आयत नंबर 72, यानी 70, 71 एंड 72। तो तिलावत शुरू करते हैं। उससे पहले बेल के आइकन को क्लिक करें और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहें। तो शुरू करते हैं तिलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ालिकल फ़ज़्लु, ज़ालिका ये फ़ज़्लु फ़ज़ल है, मिनल्लाह अल्लाह की तरफ से, वकफ़ा और काफ़ी है, बिल्लाह साथ अल्लाह, अलीमन इल्म वाला, और अल्लाह काफ़ी है इल्म वाला, या अल्लाह काफ़ी है ख़बर रखने वाला। अब इस आयत में, चूँकि ये पिछली आयतों से मुंसलिक है और ये इस रुकू की आखिरी आयत है जो कल हमसे रह गई थी, तो टाइम ज़्यादा हो गया था, तो इसमें सारा निचोड़ अल्लाह ने बता दिया कि ये जो इतनी मेहरबानियाँ कल परसों जो हमने पढ़ी थी, पिछले सबक में जो हमने पढ़ी थी, कि जो अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत पर अमल करेगा तो वो दीन पर साबित कदम रहेगा। एक तो ये बात हो गई, साबित कदम रहेगा ज़्यादा। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि मैं उसको अपने पास से अजर दूंगा। जो मुआविज़ा है वो तो अलग है, यानी जो नेकी करेगा उसका अजर उसके मुताबिक मिलेगा, लेकिन अपने पास से भी दूंगा। फिर अल्लाह ताला ने मज़ीद उसके लिए ये कहा कि मैं उसको सीधे रास्ते पर भी चलाऊंगा, यानी शैतान के वरगलाने में नहीं आएगा, और मेहरबानी। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि इस कुरान मजीद में ही अल्लाह ताला कह रहा है कि फिर उन लोगों पर मैं ये भी उनको दूंगा कि उनको नबियों के साथ, सिद्दीकीन और शहीदों के साथ और सालिहीन के साथ रफ़ाकत दूंगा, उनके हमराह करूंगा, जगह दूंगा उनको। तो अब इस आयत में अल्लाह ताला कहता है कि ये सारा कुछ जो है ये अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह की तरफ से मुसलमानों पर, और अल्लाह काफ़ी है इल्म रखने वाला, अल्लाह जानता है। यानी साथ अल्लाह ये भी कहता है कि जान जाओ मुझे ख़बर है तुम लोगों की दिलों का, तुम लोगों के दिलों का, और तुम लोगों की छुपी बातों का, तुम लोगों के राज़ों का, तुम लोगों के भेदों का। अगर तुम ये समझते हो कि ऊपर ऊपर से मैं करूँगा और दिल में जो तुम्हारी बातें चल रही, जो नीयत है, वो सब कुछ अल्लाह को मालूम है। जैसे शैतान जो है, इब्लीस जो है, अल्लाह की इबादत करता रहता था दुनिया के किसी चप्पे चप्पे पर, हर चप्पे चप्पे पर उसने इबादत की, किसी जगह को नहीं छोड़ा, लेकिन अल्लाह उसके दिल का हाल जानता था। इसलिए अल्लाह दिलों का भेद जानता है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने आखिर में ख़बरदार किया कि तुम लोग जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत पर अमल करोगे, तो अगर दिल से करोगे तो अल्लाह को मालूम हो, सब कुछ अल्लाह को मालूम है, और दिल से नहीं करोगे तो तब भी अल्लाह को मालूम है। और उन्हीं को सिला मिलना है जो दिल से करेगा, जो प्यार और मोहब्बत से और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और अल्लाह से मोहब्बत रखेगा, तो उसके लिए ये सब कुछ है। तो अगली आयत में अब है, जो कि दूसरी रुकू शुरू हो रही है, इसमें है या अय्युहल्लज़ीन आमनु, ए ईमान वालो, हुजू पकड़ो, हिजरकुम तुम्हारे पकड़ने वाले, यानी हथियार पकड़ो, अपने हथियार, फन फिरू और फिर निकलो, सुबातिन अलग अलग होकर, अविन फिरू या निकलो, जमीअन सारे इकट्ठे होकर। अब इस आयत में अल्लाह ताला मुसलमानों को ख़बरदार कर रहा है, मुसलमानों को बता रहा है जहाद के बारे में। अब यहाँ पर इस
آیت میں جہاد کا ذکر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جہاد جو ہے وہ فرض ہو گیا، یعنی جہاد کرو۔ اس میں جہاد کا ذکر ہے۔ اس سے پہلی آیت میں جو ہے ہم نے جو پڑھی ہے یہ آیت، تو اس میں ذکر تھا کہ جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کرے گا اس کو انبیاء اور صدیقین اور شہیدوں اور صالحین کی رفاقت انعام میں ملے گی۔ اور احکام خداوندی میں حکم جہاد چونکہ بہت مشکل ہے، اور خصوصاً خاص طور پر منافقین پر، تو منافقین پر جس طرح پہلے ذکر گزرا ہوا ہے منافقین کا کہ منافق کیسے ہوتے ہیں، اللہ کو سب کچھ معلوم ہے منافقوں کا، تو جو ان کے دلوں میں ہیں، تو ان کا ذکر کافی ہم پہلی آیتوں میں کر چکے ہیں۔ تو خصوصاً منافقین کا جن کا ذکر اوپر سے آ رہا ہے، اس لیے جہاد کا حکم فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر کہ ہر کوئی لوگ، ہر بندے جو ہے وہ انبیاء اور صدیقین اور شہداء کی رفاقت کی امید نہ کرنے لگے۔ کافی جگہوں پر ہم نے پڑھا ہے، بہت سے پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے کہ اسلام کے شروع میں بہت سے ضعیف الاسلام یعنی کمزور لوگ جو مسلمان ہوئے تھے، جو کمزور تھے اور لا علم تھے اور نہ سمجھ تھے، وہ بھی دعوت اسلام کو قبول کر چکے تھے۔ پھر جب جہاد فرض ہوا تو وہ چونکہ ضعیف الاسلام تھے، وہ چونکہ نہ سمجھ تھے اور کچے مسلمان تھے، اس لیے وہ زیادہ تر جو ہے جب جہاد کا حکم آیا تو وہ لڑکھڑانے لگے، وہ ڈرنے لگے کہ اب ہم کیا کریں۔ وہ جہاد پر نہیں جانا چاہتے تھے، وہ مرنے سے ڈر رہے تھے، چونکہ ان کو علم نہیں تھا کہ جہاد کا کتنا ثواب ہے، شہیدوں کا کتنا بڑا رتبہ ہے۔ اس لیے وہ لڑکھڑانے لگے اور ادھر ادھر کہ کہاں جائے، واپس دین چھوڑ کے جائے کہ کیا کریں۔ اور بعض تو ایسے ہو گئے تھے کہ وہ کفار کے ساتھ مل گئے، کفار کے ہم زبان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے لگے۔ اتنے وہ کمزور تھے کہ جہاد کا سن کر تو مخالفت پر آ گئے، اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ مطلب یہ ہے کہ اے مسلمانوں، منافقوں کی کیفیت تو تم کو پہلے سے معلوم ہو چکی، اب اسی میں خیر ہے کہ تم اپنا ہر طرح سے بچاؤ اور اپنی خبرداری اور احتیاط کر لو، ہر طرح سے اپنے آپ کی بچاؤ کر لو، ہتھیاروں سے ہو یا تدبیر سے ہو یا پلان بنا کے ہو، عقل سے ہو یا سامان سے ہو، جس طریقے سے بھی، جس طرح جنگ خندق میں خندق کھول کے تو اپنے یہ ایک عقل سے جو ہے ایک تدبیر سوچ کے تو جو ہے خندق کھولی گئی، جس سے دشمن جو ہے پار کر کے نہیں آ سکتے تھے۔ اور اسی طرح ہتھیار سے جیسے کہ جنگ احد میں، جنگ بدر میں، تو یا سامان سے، اور دشمنوں کے مقابلہ اور مقاتلہ کے لیے گھر سے نکلو، چاہے متفرق ہو کے الگ الگ ہو کے نکلو اور چاہے جو ہے مل کے نکلو، چاہے الگ الگ نکلو، جس طرح جو ہے مناسب ہے وقت کے مطابق تو اسی طرح کرو اور نکلو جہاد کے لیے۔ یہ اب جہاد کا حکم ہے اس آیت میں کہ جہاد کے لیے نکلو، اپنی بچاؤ کر لو۔ یہ منافق مل کر مشرکین کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ تم لوگوں کا بہت نقصان کر رہے ہیں، تو اس لیے تم لوگ جو ہے نکلو، اور تاکہ پتہ بھی چل سکے کون منافق ہے اور کون جو ہے وہ سچے اور مخلص اور پکے مسلمان ہیں۔ اب اگلی آیت میں ہے وَإِنَّا مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ، وَإِنَّا اور بے شک، مِنْكُمْ تم میں سے، لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ کچھ ایسے ہیں جو دیر لگاتے ہیں، یا کوئی ہے جو دیر لگاتے ہیں، فَإِن پھر اگر
अस्वाबतकुम पहुँचती है तुमको, मुसीबतुन मुसीबत यानी मुश्किल, काला तो कहते हैं, कद तहकीक, अनअमल्लाहु इनाम किया हम पर अल्लाह ने, फ़ज़ल किया हम पर अल्लाह ने, अलैया हम पर, इज़लम जब नहीं, अकुन हुए, मा हम साथ उनके, अकुन हुए, मा हम साथ उनके, शहीदन शहीद, इना तहकीक यानी वो कहते हैं, वरना शुहदा का दर्जा तो इतना है कि मुसलमान तो ख़ुद कहते थे कि हम शहीद हो जाएं, लेकिन ये मुनाफिक लोगों की बातें हैं कि वो कहते थे कि अल्लाह का फ़ज़ल हुआ हम पर जो हम उनके साथ नहीं थे, वरना हम भी शहीद हो जाते, कि हम उनके साथ ना हुए शहीद। यानी अब जिस तरह जंग ओहद में काफ़ी मुसलमान शहीद हुए। तो अब इस आयत में अल्लाह ताला मुनाफिकीन के बारे में साफ़ सुथरा बता रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो देर करते हैं निकलने में, निकलते नहीं हैं, इधर उधर की बातें तावीलें पेश कर रहे हैं। जिस तरह अब्दुल्ला बिन उबई जो कि ऊपर ऊपर से तो मुसलमान हुआ था, इसलिए दुनियावी फ़ायदे के लिए, चूँकि उस वक्त मदीना में ज़्यादातर मुसलमान थे और हुकूमत भी मुसलमानों की थी, तो वो जो है अपने फ़ायदे के लिए जो है वो मुसलमान हो गए थे, ऊपर ऊपर से मुनाफिक, और दिल में जो है उसको मुसलमानों के लिए नफ़रत थी और मुसलमानों की नुकसान पर खुश होते थे। तो इस आयत में अल्लाह ताला जो है वो मुनाफिकीन के बारे में बता रहा है। और जिस तरह अब्दुल्ला बिन उबई जो है वो जंग ओहद के लिए जब जा रहे थे मुसलमान, तो रास्ते में ही वो वापस मुड़ आया और नहीं गया, यानी डर रहे थे ना जहाद से कि कहीं मारे ना जाए। तो उस में जब वो वापस आए, चूँकि उसमें काफ़ी मुसलमान शहीद हुए थे, तो उनके ये अल्फाज थे, उन्होंने ये कहा था कि शुक्र है अल्लाह का कि हम नहीं गए, वरना हम भी शहीद हो जाते। हालांकि बहुत मुसलमान जो पक्के मुसलमान होते हैं, जो मुखलिस मुसलमान होते हैं, उनका तो ख्याल ही, उनका तो दिल की ख्वाहिश ही यही होती है कि हम शहीद हो जाएं, चूँकि शुहदा का जो दर्जा है वो अल्लाह ताला कहता है उनको मुर्दा ना कहो, वो उधर जन्नत में फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी ओढ़ रहे हैं, जहाँ चाहते हैं उधर जाते हैं जन्नत में, इधर उधर जाके वो, और उनकी इतनी मज़े की ज़िंदगी है कि वो कहते हैं कि किस तरह हम जो वापस जाएं और अपने साथियों को कहें कि वो भी शहीद हो के इधर आ जाए, कि ये मज़े वो भी लूटे। क्योंकि जन्नत में जो जाता है तो उसका दिल दूसरों के लिए भी ऐसे साफ़ और पाक हो जाता है। जन्नत में जब कोई दाखिल होता है, अल्लाह ताला उनके दिलों से सारे हसद, बहुत गलाजत, सब कुछ निकाल देता है, तो वो सब के लिए प्यार और मोहब्बत रखता है। तो वो कहते हैं कि कैसे हम अपनों को बुलाएं कि वो भी इधर आएँ और ये मज़े लूटें। और उनकी ये ख्वाहिश अल्लाह ने पूरी करके कुरान में आयत नाजिल फरमाई। और उसके बावजूद भी अगर कोई शहादत के दर्जे से डरे और जहाद में ना जाए, तो वो ये उनकी बदकिस्मती है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज का सबक ख़त्म होता है इंशाअल्लाह, और फिर पढ़ेंगे ज़िंदगी सलामती के साथ अगर अल्लाह ने दी। और अल्लाह हमें ये कुरान मजीद का तर्जुमा मुकम्मल करने की तौफ़ीक दे, इस पर अमल करने की तौफ़ीक दे। या अल्लाह, या परवरदिगार, या रब्बुल आलमीन, या गफ़ूरुर रहीम, या रहमानुर रहीम, या मालिक यौमिद्दीन, हमें और हमारे वालिदैन को, हमारी औलाद को, हमारे घर वालों को, हमारे भाई बहनों को, भाभीयों नंदों को, सारे रिश्तेदारों को, मेरी उस्तानी आपी जान को, हम सब के उस्तानियों को, उस्तादों को या अल्लाह जन्नत फिरदौस में जगह अता फ़रमाए। कुल मोमिन मुसलमानों समेत या अल्लाह जन्नत फिरदौस में जगह अता फ़रमाए। या अल्लाह दोज़ख के अज़ाब से बचा, कब्र की सख्ती और वक्ती निज़ा की सख्ती आसान फ़रमा। या अल्लाह आफ़ियत वाले मामलात दे। या अल्लाह हमारी परेशानियाँ, बीमारियाँ और तकालीफ़ हमसे दूर कर दें। या अल्लाह, या परवरदिगार, या रब्बुल आलमीन, हमें अपने नेक और सालिह लोगों में शामिल कर दे। आमीन सुम्मा आमीन।